डिजिटल फिजिकल जैसे भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। और मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ हमारे ग्रेट गुरुदेव मिस्टर SK जैन सर फॉर फ्रॉम भीलवाड़ा इनवाइट करती हूँ। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का स्वागत है इस शानदार सेशन में। मेरा थोड़ा आज पिछले 5-6 दिनों से गले का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आज आपको अपना बेस्ट दे पाऊँ। तो सभी बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस शानदार सेशन में, और सभी भाइयों का विशेष धन्यवाद करता हूँ कि वो अपनी बहनों को छोड़कर अकेले इस सेशन में आए हैं। तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। क्योंकि बहनों के बिना तो भाई का पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये भी बहुत जरूरी है कि वो आ गए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो सभी का स्वागत। चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं। और जो भी आ चुके हैं, मैं चाहूंगा अगर रानू मैम की जो रिक्वेस्ट थी उसको मैं मोहर लगाना चाह रहा हूँ कि वीडियो मोड में आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। इस भाई को आशीर्वाद मिल जाएगा आप सबका। और अगर आप फिर भी कहीं परिस्थिति है कभी अपने हाथ से अपने पतिदेव को मुंह में खाना खिलाना पड़ता है, शर्म आती है, तो फिर वीडियो ऑफ रख सकते हैं, वो अलग मैटर है। बाकी कोई इश्यू नहीं है, आप आराम से वीडियो ऑन करके रह सकते हैं। और उम्र में चाहे बड़ा हूँ चाहे छोटा हूँ, लेकिन आपका भाई आपके साथ हमेशा इस सेशन को आगे लेके चलने के लिए, आपकी कामयाबी की चाहत के लिए मुझे मौका दिया आपने इस RKC बैनर में आज अपनी बात को रखने का। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद तो देना चाहूंगा आपकी इस RKC बैनर की कोर कमेटी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। विशेष धन्यवाद दूंगा सारे होस्ट जो वीकली अपने समय का और अपने दिन का जो चुनाव करके जिन्होंने अपनी होस्टिंग की जिम्मेदारी ली, उन सब का कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारी को बारी बारी निभा रहे हैं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा उस सभी बहनों का जिन्होंने बढ़ चढ़कर अपने अपने टॉपिक को चुना और यहाँ आकर के अपने आप को प्रेजेंटर के रूप में तैयार करने का एक मकसद लेकर वो इस मिशन में आगे बढ़ी हैं। तो उन सब का दिल से धन्यवाद। एक बार चाहूंगा सब अपने अपने लिए ताली बजा लें, क्योंकि ये कामयाबी का मंच अपने लिए बना हुआ है, किसी और के लिए नहीं है। तो अपने आप को शाबाशी देने की जब मौका मिलता है ना, तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और एक चीज और कही गई है, मुस्कुराइए आप RCM अभियान में है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जिनके 32 मुंह में है और 16 दिख नहीं रहे हैं, तो बहुत ज्यादा टेंशन में। तो थोड़ा सा मुस्कुराइए, क्योंकि मुझे मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। क्योंकि जब पहली बार लड़की देखने गया था तो मैं भी घबरा के गया था, तो लड़की ने रिजेक्ट कर दिया था। तब पता चला कि भैया मुस्कुराना बहुत जरूरी है। तो फिर जब बाद में मुस्कुरा के गया तो मुझे रेणु साथ में मिल गई और आज परमानेंट संबंध बन गया। तो मुस्कुराने के फायदे बहुत सारे हो सकते। तो आप भी मुस्कुराइए, परिवार में खुशियां मिलती है, एक अच्छा माहौल बनता है, पॉजिटिविटी आती है। आपका टीम मेंबर अगर आपके पास में आकर प्लान सीखने की कोशिश करता है और आप मुस्कुराते हैं, तो वो जल्दी समझ में आता है। बहुत सारी चीजें हैं, हम अभी टू पॉइंट बात करेंगे। लेकिन आज मुझे एक टॉपिक दिया है विजन का, जो बहुत अच्छा टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो मैं टू द प्रेजेंटेशन आपके बीच में आना चाहूंगा कि मेरी बातचीत को आप समझ पाएं और जिस विचारधारा को मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ, उस विचारधारा को आप ले पाए। मेरी स्क्रीन विजिबल होगी मैम, आप देख पा रहे हैं? हाँ सर, आ हाँ गई। सर। थैंक यू सो मच, बने रहेंगे। अगर मेरा कहीं कोई डिस्टरबेंस आए तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। अगेन आप सबका स्वागत करता हूँ एवरीडे 3 PM जय RCM बैनर में मुझे जो ये मौका मिला, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आप जहाँ भी हैं, जिस हाल में हैं, मैं चाहता हूँ एक बार व्यवस्थित बैठ जाएं, मुस्कुरा के बैठ जाएं। और अगर डायरी पेन आपके पास हो तो आज की कोई भी बातचीत आपको अच्छी लगे, कोई भी ऐसा पॉइंट आपको जो अच्छा लगे कि आपके आने वाले व्यापार के अभियान को आगे बढ़ाने में आपको सपोर्ट करता हो, तो उसको जरूर नोट डाउन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का मेरा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू डायरेक्ट सेलिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैंने इसके कई सेशन ऑलरेडी ले लिए हैं और आज मुझे फिर दोबारा मौका मिला है, तो मैं इस सेशन में आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे बारे में बहुत सारे साथी जानते हैं, बहुत सारी बहनें जानती हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा अपना। माई सेल्फ सुरेंद्र जैन। और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मैं 20 ईयर्स का स्टूडेंट हूँ। और मैंने जो अचीवमेंट्स किया है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, सबसे पहला अचीवमेंट्स मेरी लाइफ में आया फ्रीडम ऑफ थॉट।
मेरे विचारों की स्वतंत्रता का मुझे एक बहुत बड़ा एक मकसद मिला कि मैं एक बहुत अच्छी विचारधारा को मैं अपने जीवन में संजो पाता हूँ, सोच पाता हूँ, समझ पाता हूँ। मैं अपनी फैमिली का फर्स्ट एंटरप्रेनर हूँ, जो मुझे गर्व होता है इस बात का कि मेरे पूरे खानदान में मैं सब पहला एंटरप्रेनर हूँ, जिसके माध्यम से अपने आप को अपनी सेल्फ इमेज क्रिएट करने का अवसर मुझे मिला। इसके अलावा इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मुझे 15 से ज्यादा डोमेस्टिक हिल स्टेशंस को मुझे ट्रेवल करने का मौका मिला। 5 से ज्यादा कारें मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग से अचीव की है। और बहुत सारे होस्टिंग करने का मुझे सोशल प्लेटफॉर्म पे और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे मुझे होस्टिंग करने का मौका मिलता है। रिसीव्ड मैनी प्रेस्टिजियस अवार्ड मेरे इस 20 साल के करियर में। मैंने डायरेक्ट सेलिंग से और सोशल एक्टिविटीज के माध्यम से मैंने बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड और रिवार्ड मैंने प्राप्त किए हैं। लगभग मैंने 70,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है इस 20 सालों में। और माइंड पावर का मैं स्टूडेंट बना हूँ, जिससे मुझे बहुत सारी चीजें मुझे फील होने लगी कि मैंने मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें छोड़ी है, उनको मैंने वापस दोबारा से रिवाइव करने का अवसर मिला है। विजनरी लीडरशिप मेरे अंदर क्रिएट हुई इस डायरेक्ट सेलिंग की वजह से, और बहुत सारी चीजें जिसके बारे में मैं बात करूंगा तो शायद ये जो हमारा टाइम है वो भी शॉर्ट होगा। बट ये आप शॉर्ट्स में समझ सकते हैं कि इस जीरो से हीरो बनाने की कहानी में डायरेक्ट सेलिंग कितना बड़ा रोल मॉडल बन बन सकता है और आपको रोल मॉडल बना सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी टॉपिक में हमने जो चूज किया है, वुमेन वुमेन इन योर लाइफ। हमारी पारिवारिक जीवन में एक महिलाओं का जो क्या जीवन चक्र है, वो एक बेटी बन के आती है। अपने पापा की वो लाड दुलारी होती है, एकदम राजकुमारी होती है, अपने पापा के कंधों पे बैठती है, उछल कूद करती है, हाथों में खेलती है, अंगुली पकड़ के चलती है, धीरे धीरे चलना सीखती है। फिर वो स्कूल जाना सीखती है, अपने लाइफ को मैच्योर लाइफ में कन्वर्ट करती है, माइंड सेट बनाती है, अपडेशन होते हैं उसकी जिंदगी में, ग्रोइंग एज आती है। धीरे 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 वो एक यंग लड़की बनती है, धीरे धीरे उसका एक चुलबुलापन कहाँ मैच्योरिटी में आ जाता पता नहीं चलता है। फिर वो किसी और घर की हो जाती है, वो अब बेटिया से अब वो पत्नी बन के किसी और घर में जाती है, पत्नी बन के जाती है। फिर एक दौर आता है कि वो पत्नी से माँ बनती है, उस माँ बनने के पेन को फील करती है। और साइंस भी यहाँ फेल हो जाता है, वो एक नया जन्म लेती है और एक बच्चे को जन्म देकर उस घर में किलकारी गुंजाती है। फिर धीरे धीरे वो उस बच्चे के साथ अपने जीवन को लगाव पूर्ण लगा लेती है, वो बच्चे को अपना सब कुछ मान करके वो सारा जीवन उस बच्चे के प्रति समर्पित कर देती है, उस परिवार के प्रति समर्पित कर देती है, अपने पति के प्रति समर्पित कर देती है। और कब वो बच्चा बड़ा होता है और कब उस बच्चे की शादी हो जाती है, कब वो सास के रूप में आ जाती है, कब वो उस सास से नानी और एक अच्छी दादी बन करके उस जीवन चक्र से वो पूरा लाइफ सर्कल को जीते हुए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। यही हमारे जीवन की महिला शक्ति की कहानी है। आप मेरी बात को रिलेट कर रहे होंगे कि एक चुलबुली सी गुड़िया नन्ही परी जब अपने घर में आती है तो एक खुशियां आती है कि हमारे घर में लक्ष्मी का पदार्पण हुआ है। और वो कब इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, लेकिन कितने रूप वो इस दुनिया को दिखा के जाती है कि एक बिटिया से वो माँ बनती, पत्नी बनती है, माँ बनती है, सास बनती है, नानी बनती है, दादी बनती है, कई जीवन चक्र में उसने, लेकिन अपने प्रति उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं मेरे जीवन के सपने को कैसे पूरा करूं। उसने हर समय हर कदम पर दूसरों के सपनों को अपना सपना मानकर पूरे जीवन को उसने संजो दिया, पूरे जीवन चक्र को काट दिया। यही एक उसकी जीवन की कहानी है। इस चीज को समझते हैं कि वन लाइफ सुपर पावर रोल, यही एक पावर है उस महिला शक्ति का, कि उसके कई रोल है। वो परिवार कोई उठता नहीं इससे पहले वो उठ जाती है, क्योंकि उसके जीवन में, उसके मन में उस परिवार के प्रति चिंता होती है। वो बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए तैयार हो जाती है, वो बच्चों का टिफिन भी बना लेती है, वो बच्चों के साथ साथ सास ससुर को टाइम से चाय और नाश्ता भी दे देती है। वो अपने पति के लिए ऑफिस जाने के समय उनका टिफिन यानी लंच बॉक्स भी तैयार करके रेडी कर देती है। और इसी दौरान वो अपना समय निकाल कर अपने लिए मेकअप का भी काम करके लिपस्टिक भी लगा लेती है। इसी दौरान वापस वो लंच का समय होता है, सबके लिए खाना भी पका लेती है। यानी इसी दौरान वो कुछ अपना समय निकाल करके अपने पीहर अपनी मम्मी पापा से भी बात कर लेती है। इसी दौरान ऑफिस में अपने पति से भी बात कर लेती है कि आपने खाना टाइम से खाया कि नहीं खाया है। इसी दौरान वो सास ससुर को दोपहर की चाय भी पिला देती है, और शाम को बच्चे स्कूल से आते हैं तो वापस उनके लंच बॉक्स को चेक भी करती है कि बच्चों ने खाना खाया है कि नहीं खाया है।
उन बच्चों की डिमांड को पूरा करती है कि बच्चे लोग आज क्या खाओगे, उसी हिसाब से वो अपने किचन में अपना वो जो रेसिपी तैयार करके बच्चों के सामने रख देती है, बच्चों को खिलाती है। बच्चों का मूड अगर नहीं होता तो उनके मूड को कैसे रिफ्रेश करना होता है, ये एक माँ के रूप में वो महिला नारी शक्ति बहुत अच्छे तरीके से जानती है। लेकिन वो कभी थकती नहीं है, वो कभी हारती नहीं है, वो कभी झुकती नहीं है, वो कभी पसीने में तरमर होते हुए भी कभी घबराती नहीं है। वो यही कहती है कि मैं इस घर के लिए आई हूँ, मैं इन सब के लिए आई हूँ। सारे लोग सो जाते हैं, लास्ट में वो सोती है और दोबारा अगले दिन का चयन करके सबसे पहले वो उठती है और बाद में सबको उठाती है। ये इसके लिए इसका कई रोल है, इसलिए मैं इनको कहता हूँ वन लाइफ सुपर पावर रोल। वाट वुमेन वाट, आखिर ये नारी शक्ति क्या चाहती है, इसको बयान करना मेरे हिसाब से मुश्किल है। मुझे इस माइंड सेट को पढ़ना, शायद मुझे लगता है आप ये जो पिक्चर में एक बुक देख रहे हैं लंबी सी, इस बुक के जितने पन्ने हैं ना, ये सारे पढ़ ले तो भी उस मातृ शक्ति के, उस नारी शक्ति के अंडरस्टैंडिंग को हम समझ नहीं पाएंगे कि आखिर में उसका रोल क्या है, वो इस धरती पर परमात्मा ने उसको भेजा क्यों है, उसका क्या है। यानी उसके अनेकों अनेकों रोल है, लेकिन वो सब रोल के पीछे उसका एक महा रोल है कि वो खुद की चाहत को दबाती है, औरों की चाहत के लिए अपने आप को इस दुनिया में परेशान नहीं करती बल्कि प्रस्तुत करती है, और वो प्रस्तुत करके कब दुनिया छोड़ के चली जाती है। लेकिन एक आम इंसान जो उस घर का एक पावरफुल पॉइंट होता है, मेन पावर होता है, वो उस नारी शक्ति को समझ नहीं पाता है। इसलिए मैं कहता हूँ नारी शक्ति का बहुत पावर है। वुमेन टू हैव डिजायर, उसके मन में बहुत सारी शक्तियां हैं, उसके मन में अपने प्रति सपने हैं, लेकिन अपने प्रति सपने जो है उनको दबाकर वो परिवार के प्रति सपनों को देखने लग जाती है। उसके अंदर एक सबके प्रति प्यार की भावना है, बीइंग लव्ड, वो सबके साथ प्यार और सहानुभूति की भावना रखती है। वो हैप्पीनेस चाहती है, वो घर में हैप्पीनेस बनी रहे, खुशियों की चाबी बन करके वो हर घर के परिवार के सदस्यों के प्रति वो अपना समर्पण रखती है। वो फिट एंड हेल्दी भी रहना चाहती है, वो चाहती है कि परिवार में सबके लिए मैं काम करूं तो मैं अपने आप को फिट और हेल्थी भी रख पाऊं। वो एक्सेप्टेशंस भी रखती है, वो बहुत सारी मन में इच्छाएं भी रखती है, लेकिन वो दुनिया के सामने, परिवार के सामने कभी अपनी फ्रीडम को वो कह नहीं पाती। वो मन में रखती है कि मुझे फ्रीडम भी मिले, कि मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी पाऊं, लेकिन वो कह नहीं पाती। वो टाइम फॉर हर सेल्फ, उसके खुद के लिए अपने टाइम की कुछ इच्छा जाहिर करना चाहती है, लेकिन वो कह नहीं पाती है क्योंकि पूरे परिवार के प्रति जो समय देती है उस समय में वो अपने समय को निकाल नहीं पाती है। वो सिक्योरिटी भी चाहती है, वो सुरक्षा भी चाहती है, लेकिन अपने अकेले की नहीं चाहती। वो चाहती है कि परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा हो, सिक्योरिटी हो। वो वेल्थ भी चाहती है कि हम स्वास्थ्य के साथ साथ पैसा भी कमाएं। और एक महिला शक्ति की ताकत मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो चोरी छुपे या कहो या छुपे छुपे कहो, वो छोटा 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 बचत करके आने वाले परिवार में एक बहुत बड़ा चैलेंज जब आता है तब वो कुछ बचा हुआ पैसा निकाल कर उस परिवार की सुरक्षा के लिए समर्पण कर देती है। यानी सबसे बढ़िया वेल्थ क्रिएशन की अगर कोई पावरफुल पॉइंट है तो वो नारी शक्ति है। इससे सीखना चाहिए। और सेल्फ रेस्पेक्ट वो चाहती है कि ये परिवार का सम्मान मैं करूं तो ये परिवार भी मेरा सम्मान भी करे, और मैं अपनी रेस्पेक्ट भी चाहती हूँ कि लोगों के सामने, समाज के सामने, सोसाइटी के सामने मेरी रेस्पेक्ट भी बने। लेकिन उसी वजह से वो एक आइडेंटिटी क्रिएशन भी चाहती है। ये मन में उसके सपने होते हैं, आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती है, लेकिन उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। इसके मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, बहुत सारी महिलाएं इस काम को आगे करके आगे बढ़ रही है। उसमें बेस्ट एग्जांपल जो मुझे फील होता है वो है जेसिका अर्डन। यानी ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर रही, जिनके हाथ में आपको दिखाई दे रहा होगा 1 साल का बच्चा। इस 1 साल के बच्चे को गोद में लेकर के इसने अपने प्राइम मिनिस्टर पोस्ट को संभाला, पूरे न्यूजीलैंड कंट्री की, पूरी देश की व्यवस्था को संभाला। इससे बेहतर एग्जाम्पल शायद मेरे को नहीं मिला कि वाकई में इस तरह की मातृ शक्ति का पावर होता है, कि एम्पावरमेंट किसे कहते हैं। जो परिवार को चलाना जानती है, वो समाज को चलाना जानती है, वो देश को चलाना भी जानती है। जिसके हाथ में, जिसकी कोख में 9 महीने का बच्चा गर्भ में रहता हो और हाथ में बच्चा हो, वो देश की सुरक्षा, देश की व्यवस्था को चलाने का जिम्मा लेती है। इससे पावरफुल पॉइंट शायद आज की डेट में पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा। इसलिए मैंने सबसे पहले इस एग्जाम्पल को चुना कि आपको यह महसूस कराना चाहता हूँ कि आपके अंदर की वो इनर इनर लेवल को, इनर लेवल की वो नारी शक्ति को जगाइए।
कि कैसे उसको एम्पावर करें और एक एग्जाम्पल बने, कि जिस तरह से जेसिंडा अर्डन जो अपना आपको एग्जाम्पल बना करके पूरे वर्ल्ड में एक छाप छोड़ी है। मैं चाहता हूँ आप भी अपने हिंदुस्तान में एक अलग पहचान बनाकर छाप छोड़ें। हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी हमारी नारी शक्तियों ने एग्जाम्पल क्रिएट किए हैं। हमें प्राउड होता है कि हमारे भारत की नारियों ने भी झंडा गाड़ा है, चाहे वो साइंटिस्ट के क्षेत्र में हो, तो भी आज महिलाओं ने अपना झंडा गाड़ा, अपना रुतबा क्रिएट किया है। चाहे रेसिंग की, लोग कहते हैं कि नारियां महिलाएं रेसिंग में नहीं जा सकती, चाहे वो कार रेसिंग हो चाहे बाइक रेसिंग हो, आज इंडिया की महिला शक्ति ने झंडे गाड़े हैं, रेसर्स के रूप में वो टॉप आई है। आप एथलीट के रूप में बात करें तो नारी शक्ति ने हिंदुस्तान के तिरंगे को सम्मान दिलाया है। चाहे बात करें महिलाओं के कि वो देश के आम नागरिक की स्वास्थ्य की जब बात आती है जिम्मेदारी की, तो उन्होंने अपने डॉक्टर्स के रूप में अपने आप को प्रेजेंट किया है, सिस्टर्स के रूप में अपने आप को प्रेजेंट किया है, और लोगों की सेवाओं करने के लिए दिन रात उसने अपने आप को झोंक दिया है। ऐसी महिलाओं को हम सम्मान करते हैं। बात यहाँ तक ही नहीं रुकती है, महिलाओं की बात करें तो फाइटर पायलट्स के रूप में आसमान के अंदर उड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। आज बात करते हैं तो बड़ी बड़ी बसों के अंदर आज महिला शक्ति ड्राइवर्स के रूप में काम करके पूरी बसों को आज लेकर के आगे जा रही है, हजारों सवारियों को इधर से उधर लेके जाती है, वहां भी अपना झंडा गाड़ रही है। बात करें अगर वो वाक पटुता की और बोलने की, तो आज की डेट में पॉलिटिशियन क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में भी उन्होंने अपना झंडा गाड़ा है, और एक से बढ़कर एक नाम आज हिंदुस्तान में नारी शक्ति का हुआ है। इतना ही नहीं, वो नारी शक्ति जब वाक पटुता से आगे बढ़ती है और जब माइंड सेट बिजनेस इंपावरमेंट के रूप में बिजनेस एम्पायर की बात करें, तो आज वहां भी महिलाओं ने एक से बढ़कर एक छक्के छुड़ाए, चाहे वो नीता अंबानी हो, चाहे सुधा चंद्रन हो, चाहे कोई भी। इतनी बड़ी नारी शक्ति की लिस्ट है कि मैं एक एक का नाम गिनाऊंगा तो शायद हो सकता है कि आपको भी लगेगा कि ये बहुत बड़ी बात हो रही। इसलिए आज हमें केवल इशारों को समझना है कि नारी शक्ति कहाँ कहाँ मौजूद है। बात आती है तर्क वितर्क करने की, बात आती है कि अगर सच के साथ खड़ा होकर के लड़ने की, तो लायर के रूप में भी आज नारी शक्ति ने अपनी पहचान बनाई है, और उन अपने मन के विचारों को लिख करके एक अच्छे राइटर के रूप में भी आज नारी शक्ति बनकर बाहर निकली है। और बात करूं उस दौर की, जब हम आजादी के जमाने में चलते थे, सन 57 की बात करूं कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। फ्रीडम फाइटर के रूप में भी आज हमारी अनेक माताओं बहनों ने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। हम उनको सैल्यूट करते हैं और तन मन धन से उनको हम प्रणाम करते हैं, और आज कहते हैं कि यही नारी शक्ति जिसकी वजह से आज हम आजाद भारत के अंदर बैठे हैं। बात यहाँ तक ही नहीं रुकती, बात आती है हमारी सीमाओं की, तो चाहे वो जल हो, वायु हो, या जिसमें नभ में हो, तीनों जगह पे आज हमारी ये नारी शक्ति अपना झंडा गाड़ रही है। तो ये आर्मी और डिफेंस के अंदर अपना आज तिरंगे का सम्मान बन करके खड़ी है। बात करता हूँ ऐसे ही नहीं, ये हिंदुस्तान की नारी शक्ति जिसने अलग अलग क्षेत्र में अपने झंडे गाड़े हैं। और इतना ही नहीं, फिर भी एक बहुत बड़ी कहानी बन सकती है। आज हर क्षेत्र में नारी शक्ति ने अपना झंडे गाड़े हैं, लेकिन बात जब आती है, मैं थोड़ा आगे जाके और सोचता हूँ, तो इतना सब कुछ होने के बाद भी जो आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये चौंकाने वाला आंकड़ा है माय डियर सिस्टर्स, माय डियर ब्रदर्स, कि आज की डेट में 15 करोड़ महिलाएं पढ़ी लिखी होने के बाद या उनके पास बेसिक एजुकेशन होने के बाद भी वो बिजनेस नहीं कर पाती है। बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। और ये मेरा आंकड़ा नहीं, आप गूगल करके देख लीजिएगा, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि इंडिया की आधी पॉपुलेशन में से 15 करोड़ महिलाएं आज भी बिजनेस नहीं कर पाती, जबकि उनके ड्रीम्स, उनके सपने हैं कि एक बिजनेस एम्पावरमेंट के रूप में अपनी पहचान बनाए, बिजनेस एंटरप्रेन्योर के रूप में अपनी पहचान बनाए। उसका कारण जब मैंने ढूंढा, मैंने उसकी तह तक जाकर रिसर्च किया, पता किया, तो पता चला सबसे बड़ी समस्याएं क्या है, तो वो क्यों नहीं कर पाती, तो कुछ कारण सामने निकल के आए। सबसे बड़ी समस्याएं क्या है भारतीय महिलाओं के लिए, वो ये है कि वो बाहर काम करने में असहज महसूस करती है। यानी उनको अनकंफर्टनेस फील होती है कि वो बाहर जाकर कहीं काम करना चाहती है, तो वो अनकंफर्टनेस फील करती है, वो काम नहीं कर पाती। इसलिए ये महिलाएं घर की चार दीवारी के अंदर ही अपने जीवन यापन करते हुए जीवन को समाप्त कर देती। और मैंने टटोला तो पता चला उनके पास एक परमानेंट टाइम का सोर्स जो है वो नहीं है, अभाव है, क्योंकि उनको कई सारी चीजों की जिम्मेदारियां उनको संभालनी होती है। इसी दौरान उसको कभी 1 घंटा मिलता है, कभी 2 घंटे मिलते हैं, कभी कभी तो वो भी नहीं मिलते हैं, कभी 4 घंटे मिलते हैं, कभी बिल्कुल नहीं मिलते हैं। यानी एक प्रॉपर टाइम का उनके पास मैनेजमेंट नहीं है, इस वजह से वो कुछ बड़ा करने के लिए सोच ही नहीं पाती। और आगे मैं गया तो पूंजी का अभाव,
क्योंकि बिजनेस की अगर बात करें तो बहुत बड़ी कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो उनके पास में इतना बड़ा पैसा नहीं होता। और चूंकि इंडिया पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पर महिलाओं को आज भी किचन तक संभाला गया है, या बच्चों तक जिम्मेदारी दी गई है, या अपने परिवार की जिम्मेदारी तक उसको रखा गया है। लेकिन हाँ, अभी एजुकेशन और अवेयरनेस के बाद अभी कुछ चीजें बदलाव के रूप में सामने आने लगी है। फिर भी आज के दौर में पूंजी की बात करें, कैपिटल की बात करें, तो उनके पास में बहुत सारा अभाव और चीजें निकल के आई कि वो ग्राहकों के साथ में कम्युनिकेशन, अनुपयुक्त ग्राहक यानी किस ग्राहक के साथ कौन सी चीज, कौन से प्रोडक्ट के साथ हमें उनको डील करना होता है, उनके साथ कैसे हैंडलिंग करनी होती है, ये उसके पास में प्रॉपर नॉलेज या प्रॉपर एजुकेशन नहीं होने से वो उन ग्राहकों को हैंडल नहीं कर पाती है। इस वजह से भी वो बिजनेस नहीं कर पाती। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आज हमारे महिलाओं को एम्पावर करने के लिए परेशान कर रही हैं। तो मैंने जब इस पर रिसर्च की, मैंने इस पर तहकीकात की, तो पता चला है यार, मैंने इस पर गहन अध्ययन किया, तो पता चलने के लिए मैंने जब इस पर डाला भी, यार ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई ऑप्शन है जिससे हम इन महिलाओं को उनके ड्रीम तक पहुंचा पाए, उनके ड्रीम को फुलफिल कर पाए, ऐसा कोई ऑप्शन है? तो सामने निकल कर एक चीज आई, यस, एक अपॉर्चुनिटी है, और उस अपॉर्चुनिटी का नाम है साहब डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ, आपको गर्व होगा, आपको फक्र होगा। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे राइटर्स को मैंने पढ़ा, बहुत सारे मैंने गूगल पर इधर उधर मैंने ऑप्शंस डाल करके, इवन मैंने एआई तक के साथ भी रिसर्च करके देखा। मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई ऑप्शन महिलाओं को अपने ड्रीम फुलफिल करने के लिए, इसके अलावा कोई बेटर ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दिया। तो आज मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू डायरेक्ट से कैसे हो सकता है। हालांकि आप बहुत सारे जानकार होंगे, लेकिन आज जो हमारे नए मेहमान जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मैं आज आपको बिल्कुल यहाँ पर प्रैक्टिकली पॉइंट्स के साथ आपको टू द पॉइंट आपको क्लियर करूंगा कि वाकई में आप यहाँ आए हैं तो आपका ये टाइम वेस्ट नहीं होगा। और आज ये वुमेन एम्पावरमेंट का जो सेशन आप देख रहे हैं, आपकी कहानी, तकदीर और तस्वीर बदलने वाली बन सकती है। आइए जानते हैं कैसे हो सकता है। कुछ डेटा आपके सामने रख रहा हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे आपको ये सबसे पहले क्लियर होगा कि जो बातचीत आप सुनने वाले हैं या समझने वाले हैं उसमें एविडेंस साथ में है या नहीं है। तो ये डेटा आपके सामने रख रहा हूँ WFDSA का, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का, जिसने ये कहा है कि 70% ऑफ द टोटल 128.2 मिलियन डायरेक्ट सेलर जो है वर्ल्ड में, उसमें से 70% डायरेक्ट सेलर महिलाएं हैं। ये डेटा अपने आप में चौंकाने वाला है और गौरवान्वित करने वाला भी है कि 70% महिलाएं आज डायरेक्ट सेलिंग में अपने झंडे गाड़ रही है। ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्म करने का एक मकसद है, ये डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जो महिलाओं के लाइफ को 180 डिग्री से 368 डिग्री एंगल की तरह स्मूथली लेकर के आगे जा सकता है, जिससे उनके ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग के फैक्ट्स एंड फिगर्स में जब बात करता हूँ, ये जो आपको पिंक ब्लेजर में जो लेडी दिखाई दे रही है, इनका नाम है मरीना बोरे, जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट, मतलब क्या बोलूं उसको मैं, टॉप डायरेक्ट सेलर है। इनमें ये कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो है यानी नेटवर्क मार्केटिंग है, ये महिलाओं को पावरफुल बनाने का सबसे शानदार तरीका है। और यूनाइटेड स्टेट में यानी अमेरिका में 82% महिलाएं एक साल का $1 लाख से ज्यादा इनकम कर रही है थ्रू डायरेक्ट सेलिंग। ये आपको विचलित करने वाला डेटा होगा, नोट करिए इसको। जब कभी किसी ऐसे आप बात करें ना, तो पता चलेगा कि 82% महिलाएं यूनाइटेड स्टेट्स में पर ईयर मोर देन 1 लाख डॉलर, इंडियन रुपीज की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉलर अर्न कर रही है थ्रू डायरेक्ट सेलिंग। ये अपने आप में एग्जाम्पल है। उसके बाद सक्सेस रिजल्ट को जब मैंने चेक किया ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड, तो मतलब आप शॉकिंग डेटा है सामने कि पुरुषों से ज्यादा सक्सेस स्टोरी महिलाओं की नजर आई। द मोस्ट पावरफुल वुमेन इन नेटवर्क मार्केटिंग, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, टॉप अर्नर ऑफ द वर्ल्ड, टॉप अर्नर थ्रू डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द वर्ल्ड, जिनकी पिक्चर आपको दिखा रहा हूं, जिसमें आप देखेंगे पुरुष में आपको सिर्फ 4 या 5 पुरुष दिखाई दे रहे होंगे, बाकी सारी महिलाएं जिनकी इनकम $1 लाख से प्लस है।
और अभी आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, आपको एक आंकड़ा दिखाऊंगा, आप दांतों तले अंगुली दबा लेंगे कि वाह इतना बड़ा हो सकता है। जी हाँ, इतना बड़ा हो सकता है। ये है एम्पावर, BFH। आप प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, बिजनेस फ्रॉम होम। ये उसमें टॉप अर्नर ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट आती है, जिसमें फर्स्ट नंबर है, टॉप वर्ल्ड की फर्स्ट नंबर लेडी अचीवर है, जिनका नाम है अडा कैबेलेरो, जिनकी एस्टिमेट 10,04,76,000 रुपये। सेकंड नंबर पर जो है वो है जेना जयगिल। उनकी इनकम है 8,87,53,800 रुपीज। ये है नारी शक्ति का पावर। इसको आप समझ जाएंगे तो ताकत आपको समझ में आ जाएगी कि डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू नारी शक्ति जो चाहे वो फुलफिल कर सकती है, अपने ड्रीम्स के माध्यम से, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के माध्यम से, आइडेंटिटी क्रिएशन के माध्यम से, वॉट एवर जो भी वो चाहती है वो आज यहाँ से फुलफिल कर रही है। और आगे बढ़ते हैं सर। अब आते हैं इंडिया की बात करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस वुमेन। ये डेटा इंडिया का IDS, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो कह रहा है कि इंडिया की टोटल डायरेक्ट सेलर जो एक्टिवली काम कर रहे हैं उसमें से 74.3% फीमेल्स है, महिलाएं हैं। पुरुष की संख्या 25.7% है। ये बूस्टअप करने वाला डाटा है, माइंड सेट को बिजनेस माइंड सेट में कन्वर्ट करने वाला डेटा है कि 100 में से 75 महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में लीड कर रही है इंडिया में। इट्स अमेजिंग। आप शॉक्ड हो जाओगे, मैं तो अंदर से हिल गया पूरा कि वाकई में ये हो सकता है। हो सकता नहीं, हो रहा है। ये आंकड़े प्रूवन आंकड़े हैं। और आगे बढ़ते हैं, जो बिजनेस स्टैंडर्ड मैगजीन है वो कह रही है कि 53% एंटरप्रेन्योर इन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आर वुमेन। ये सबसे बड़ा आपके पास एविडेंस है, जिसमें ये प्रूव कर दिया है कि इंडिया का आंकड़ा जो है ना, लास्ट जो के रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड फेडरेशन की, उसमें इंडिया का आंकड़ा 11वें नंबर पे आ गया है, जो 7.7% की ग्रोथ रेशियो से ग्रो कर रहा है। यानी हम वर्ल्ड के टॉप 10 के बाद 11 नंबर में हमें, और बहुत जल्द हम टॉप 5 में एंटर होने वाले हैं। इतना बड़ा पोटेंशियल हमारे पास में है सर। आगे बढ़ते हैं। द बिजनेस वर्ल्ड एक मैगजीन है जो स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के लिए, वो कहती है सपोर्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू डायरेक्ट सेलिंग। ये अपने आप में एग्जाम्पल है, प्रूव कर रहा है कि जब इतने बड़े बड़े मैगजीन जो स्टैंडर्ड लेवल के, वर्ल्ड के स्टैंडर्ड लेवल के मैगजीन्स है, वो डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं की बात रख रहे हैं कि महिलाएं आज सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है। ये इंडिया की टॉप वुमेन इंपावरमेंट्स की ताकत आपको सामने पिक्चर्स है। डायरेक्ट सेलिंग से जो टॉप अर्नर है इंडिया की सारी कंपनीज में से, वो हमारे सामने पिक्चर है। इसमें अगली पिक्चर आपकी भी हो सकती है। या ये रिवॉर्ड अवार्ड मिलते हैं, उसमें टॉप अर्नर को रिवॉर्ड दिए गए, उसकी पिक्चर है। आप खुद गूगल करिए, इन जो एसोसिएशंस के जो वेबसाइट से उनको स्टडी करिए, पता चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग कितना स्पीडली ग्रो कर रहा है। ये देखिए आप, महिलाओं की फौज है। पुरुष तो गिनती के नजर आते हैं। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जुलाई में, उसके पिक्चर है वुमेन एंटरप्रेनर्स की। ये यूपी की लीड कर रही महिला है। आखिर एक डायरेक्ट सेलिंग मॉडल काम कैसे करता है? जब इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी संभावना है, इतना बड़ा आंकड़ा हमारे सामने है, तो थोड़ा सा नए मेहमानों के लिए मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग का आंकड़ा, ये मॉडल काम कैसे करता है। डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल काम करता है ऐसा। एक मैन्युफैक्चरर जो कोई प्रोडक्ट बनाता है, वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, डायरेक्ट सेल करने के लिए, कंपनी उसमें बीच में डिलीवरी सेटअप करती है, प्रोडक्ट स्टोर अवेलेबल कराती है, जिसके द्वारा डिलीवरी एंड ऑफ यूजर्स के पास पहुंचती है। ये सारा डायरेक्ट सेल होता है। और बीच में जो बिचौलिए होते थे, वो बिचौलिए यहाँ पर नहीं है। और बीच के जो मिडिल मैन हुआ करते थे, वो यहाँ नहीं है। वो भी कंज्यूमर के साथ साथ में इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के या पर्टिकुलर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के, वो
साथ में एसोसिएट होते हैं, और वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा वो पब्लिसिटी करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, और जो जो पैसा बीच के मिडिल मैन में बचता था, वही पैसा वापस आम कंज्यूमर के पास में, एंड ऑफ यूजर के पास में, और जो प्रचार कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं, उनके पास ये पैसा पहुंचता है। 45% ऑफ पीवी टर्नओवर मार्जिन, अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, ये सभी के लिए समान अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है, और ये अपॉर्चुनिटी देता है एक शानदार ब्रांड, इंडिया का टॉप लीडिंग ब्रांड, जिसका नाम है आरसीएम। जी हाँ, ये आरसीएम ब्रांड अपने आप में एक बहुत पावरफुल ब्रांड है, लीडिंग ब्रांड है, और लास्ट 25 ईयर से नॉन स्टॉप कंटिन्यू इंडिया में रन कर रहा है। और आज इंडिया में एक प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ, आज 400+ प्रोडक्ट की शानदार रेंज गुड मॉर्निंग से गुड नाइट के बीच में आपके पास में अवेलेबल है। थ्रू उनके डिलीवरी सेंटर्स, 10,000+ डिलीवरी सेंटर्स के माध्यम से वो एंड ऑफ यूजर तक पहुंचाने का प्रयास होता है। और उसके साथ में 850 सिटीज में हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू सिंगल क्लिक से आप होम डिलीवरी ऑर्डर्स करके आप प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट कंजप्शन का जो टर्नओवर क्रिएट होता है, उसमें से 45% पीवी के आधार पर वापस आम जनता में, आपके और हमारे बीच में ये पैसा बढ़ता है। इसलिए आज देखिए नारी शक्ति का पावर आगे बढ़ता है, हर व्यक्ति इसमें सेल्फ इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बनता है, और अपनी एक ब्रांड क्रिएट करता है, आइडेंटिटी क्रिएट करता है, और सारी चीजें, अपने ड्रीम्स, अपने रिवार्ड, अवार्ड, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी, सब कुछ, और साथ में बहुत बड़ा पैसा अर्न करता है। बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अब हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं, क्या बात बेनिफिट मिल सकता है जब इतनी बड़ी कहानी वर्ल्ड में बन रही है, इंडिया में इतनी बड़ी कहानियां बना रही है नारी शक्ति और डायरेक्ट सेलिंग, और आरसीएम का मॉडल इस तरह काम करता है, इतना बेहतरीन ब्रांड हमारे पास में। तो आइए, डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट हमारे जीवन में क्या क्या हो सकते हैं। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है? ये डिजायरेबल इनकम देता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बताया। ये आप अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है सर इनकम के लिए, जितना बड़ा सोच सकते हो उतनी बड़ी इनकम आपको मिलती है। आइडेंटिटी क्रिएट करता है। मेरी आइडेंटिटी आज के 20 साल पहले कुछ भी नहीं थी। सावित्री मैम की आइडेंटिटी उनके घर के अलावा कुछ नहीं थी, रानू मैम की आइडेंटिटी उनके घर के अलावा कुछ नहीं थी, लेकिन आज थ्रू डायरेक्ट सेलिंग आज एक सेल्फ एंटरप्रेन्योर बन करके उभरी है, और इंडिया में अपना ब्रांड बना चुकी है। लिपिका मैम को कोई नहीं जानता था, आज सेल्फ आइडेंटिटी बना करके वो इंडिया में ब्रांड बन रही है। सुकांति चौधरी मैम, सीमा चांद मैम, ये सो लॉट ऑफ वुमेन्स आज अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर चुकी है। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, इसमें सबसे बड़ा पावर है, आप अपनी मर्जी से टाइम का चुनाव कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा पावर है, आपको कोई फिक्स टाइम वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी टाइम मिलता है, चाहे वो मॉर्निंग में मिले, आफ्टरनून में मिले, नाइट इवनिंग में मिले, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप इस इंडस्ट्री में अपने आप को रन कर सकती, ग्रो कर सकती। सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं है आपकी लाइफ के साथ में। और जो वर्किंग का जो इन्वायरमेंट है ना, वहां पर एक फैमिली इन्वायरमेंट मिलता है, क्योंकि यहाँ कर भला तो हो भला वाले फिलोसॉफी पर ये इंडस्ट्री काम करती है। तो यहाँ पर एक दूसरे के सपोर्ट के माध्यम से ही इस इंडस्ट्री में टॉप अर्निंग के लिए आप तैयार हो सकते हैं। लिटिल टू नो इन्वेस्टमेंट, बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना होता है, जो कि मेरे हिसाब से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बट फिर भी लिटिल ऑफ, बहुत छोटा सा। यानी उस ब्रांड के, आरसीएम ब्रांड के जो 400+ प्रोडक्ट सीरीज है, वो आपको परचेज करनी होती है, उनको यूज करना हो। नो स्पेसिफिक एजुकेशन रिक्वायरमेंट, कोई बहुत बड़ी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको सोचने की और समझने की शक्ति होनी चाहिए। बस उससे आप अपने इस बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। नो एज बैरियर, आपके यानी गवर्नमेंट की गाइडलाइन और गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से 18 ईयर से अबव इस इंडिया में कोई भी इंडियंस इस इंडस्ट्री में एंट्री करके अपने आप को एंटरप्रेन्योर बना सकता है। वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, महिलाओं को घर से बाहर निकलने की आज भी इंडिया में आजादी नहीं है। ये उनके लिए ऑप्शन है कि ये घर से इस इंडस्ट्री को रन कर सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, अपनी डायरेक्ट सेलिंग की लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ को बैलेंस करके ये इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकती है। एक्सीलेंट सपोर्ट सिस्टम, इसमें सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा मिलता है, जिसकी वजह से आपको कभी ये डरने की जरूरत ही नहीं है कि मैं अकेली क्या करूंगी, या मेरे को अकेले को कैसे ग्रो करना होगा, मुझे तो आता नहीं है। नो टेंशन, यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम है, जिससे आप उसका सहयोग लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए आज हम उस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं कि हमारे इस अभियान में, आरसीएम अभियान में, ये पॉइंट किस तरह से काम करता है। हम राष्ट्रीय स्तर का एक बड़े अभियान में काम कर रहे हैं, जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। जी हाँ, नए भारत का निर्माण, और उसमें महिलाओं की भूमिका किस
तरह से हो सकता है, तो बात करें। उठा कर जीते हैं हमको है अभिमान, आरसीएम से बढ़ेगा देश का सम्मान। सच्चाई की राहों पर बढ़ते रहे हरदम, खाते हैं कसम ये बदलेगा हिंदुस्तान। जय 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 आरसीएम। आइए हम इस मिशन में, इस अभियान में समझते हैं कि इस तरह से महिलाओं की भूमिका बहुत बेहतरीन साबित हो सकती है, और महिलाएं किस तरह से अपने आप को इंटरप्रेनर के रूप में बिल्ड करके एक ब्रांड क्रिएट कर सकती है। आइए समझते हैं। ये सिर्फ आरसीएम के महिला सशक्तिकरण अभियान से ही मुमकिन है, जो बातें अब मैं करने वाला हूं। ये मैं प्रूफ कर रहा हूँ और दावे के साथ बात कर रहा हूँ कि ये दूसरे कहीं भी मार्केट में इस तरह से आपको सपोर्ट मिल नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन है ही नहीं। पहला पॉइंट, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। आप अपने घर से इस बिजनेस को पहले समझे, इस अभियान को पहले समझे, किस तरह से इसको करना होता है, इसका प्रॉपर नॉलेज लें। आपको जिसने भी इनवाइट किया उसके साथ में इसकी सही शुरुआत करें, और उसको सहयोग, उसका सहयोग लेकर के फिर आप इसको अपने घर से स्टार्टअप करें। दूसरा पॉइंट, किसी भी समय में कर सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि आपके एक्स्ट्रा टाइम को इसमें इन्वेस्ट करना है और आसानी से डे बाय डे इसको ग्रोथ करना। देन थर्ड, अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं। ये तीन बेसिकली पॉइंट है जो आपको महिला सशक्तिकरण के माध्यम से आपको एम्पावर करे। ये सबसे बड़े पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं सब। सपोर्ट सिस्टम क्या मिलने वाला है? आप जैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, आप शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले आपका स्पॉन्सर आपको सपोर्ट करे। जिसके माध्यम से आप इस अभियान में शुरुआत कर रहे हैं, स्पॉन्सर वो आपको लगातार आपके साथ में 1 to 1, पेन टू पेन, मैन टू मैन, होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, वेलकम मीटिंग, काउंसलिंग प्रोग्राम, सेमिनार, डीटीडब्ल्यू ट्रेनिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, हेल्थ कैम्प, प्रोडक्ट डेमो के सारी चीजों में वो आपको स्पॉन्सर आपको सपोर्ट करेगा। देन नेक्स्ट आपको सपोर्ट करेगा ये आरकेसी बैनर। जी हाँ, द स्टोरी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, इस चैनल का नाम ही यही है, स्टोरी क्रिएटर। यहाँ पर सक्सेस स्टोरी क्रिएट हो रही है, आज मेनी मोर स्टोरीज क्रिएट हो चुकी है, इसलिए ये चैनल आपको सपोर्ट करेगा। मैं तमाम साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस चैनल का ये एवरीडे 3 PM सेशन जो चलता है, यहाँ पर सभी को लाने का प्रयास करें, सिखाने का प्रयास करें, क्योंकि सिखाने के लिए आरकेसी बैनर ने ठान लिया है और आपका पूरा सहयोग करने को तैयार है। देन थर्ड है ये आरसीएम सिस्टम। जी हाँ, इस आरसीएम सिस्टम से आप तक बहुत कुछ सीख सकते हैं। लॉट ऑफ नॉलेज का भंडार है यहाँ पर, क्योंकि ये सिस्टम ही जब खुद खड़ा हुआ है तो ये आपको सिखाएगा, आपको सहयोग करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। बशर्ते आप अपना दिमाग ना लगाएं और बाहर वालों की ना सुने, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो कामयाब है, आप उनसे सलाह लेंगे, आप उनसे सजेशन लेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको वो सही सुझाव मिलेगा। आपको ग्रोइंग एंड इफेक्टिव अपलाइंग का, यानी स्पॉन्सर एंड आपके जो इमीडिएट एलॉस है, उनसे आप सहयोग लेके इस सिस्टम में आप बहुत बड़ा कर सकती हैं। ऐसा करना किसी और के लिए संभव ही नहीं है, किसी और के लिए संभव ही नहीं है। ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, इसकी बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा है गुरुकुल, ये किसी और के लिए संभव ही नहीं है। बाहर की पूरी दुनिया में है, फैलाव दिया। जिस कंपनी के अपने चेहरे रोजाना आपको करके इस अभियान की चर्चा करते हो, आप इस अभियान के विजन के साथ आपका विजन मैच करने का काम करते हो, सैल्यूट। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। ऐसे एवरीडे गुरुकुल में आप आइए। उसके अलावा यूएलपी प्रोग्राम, अनलॉकिंग लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, जो आपके एरिया वाइज, आपके स्टेट वाइज, आपके जोन वाइज, ये कंपनी लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं, इवेंट होते हैं, जिसमें आपको प्रोडक्ट का नॉलेज और कंपनी के विजन को आपको दिया जाता है। नए मेहमानों को यहाँ पर बुलाया जाता है, आपके माध्यम से नए मेहमान यहाँ पर आते हैं, सीखते हैं। तेजस, जैसे ही आप साइन अप करते हैं, आप तुरंत तेजस बुनियाद का 7 दिन का कोर्स, और जो आप पुराने हो जाते हैं तो तेजस मेन का 21 दिन का आप कोर्स करके मोटा मोटा रेंडमली आप कंपनी के पूरे विजन को, प्रोडक्ट नॉलेज को आप लेकर के फील्ड में उतरने के लिए आप तैयार हो जाए। उड़ान, एक नई कहानी महिलाओं की,
ई सोल व्योमिनी के माध्यम से उड़ान जैसी कहानी लिखी जा रही है, जिसमें आज हिंदुस्तान की हजारों महिलाएं इस उड़ान के ट्रेनिंग कोर्स के माध्यम से कोर्स करके ये प्रोडक्ट का नॉलेज लेके परचम लहरा रही है। और यूएलपी क्विक, जो हिंदुस्तान में आज की डेट में पर डे लाखों यूएलपी क्विक प्रोग्राम होने स्टार्ट हो चुके हैं। आप नए मेहमानों को यूएलपी के आपके नजदीक में जहां भी किसी पिकअप सेंटर पे या वंडरवर्ल्ड क्विक में होता है, आप उससे मिलिए, जानकारी लीजिए और नए मेहमानों को आप यूएलपी क्विक में लेके जाइए। बैठिए, ये आपको अच्छा आपने स्टार्टअप किया है, आपके सीनियर स्पॉन्सर अपलाइन को बोलिए कि मेरे डिस्प्ले वॉल पर यूएलपी क्विक प्रोग्राम करे और वहां पर आप नए मेहमानों को इनवाइट कीजिए। एक बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी घर से आप स्टार्ट कर सकती है, होम टाउन से स्टार्ट कर सकती है। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। स्वस्थ रहने के लिए न्यूट्रिशन जैसा प्रोडक्ट आपको वीरांगना क्लब के अंदर आपको ट्रेनर बना करके आपको बाहर निकालता है और हिंदुस्तान में आपको एक ब्रांड इक्विटी बना करके भेजता है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन 5 पीस पैक से आप इसमें एंट्री ले पा रही हैं। आज हिंदुस्तान में हजारों महिलाएं वीरांगना बन करके बाहर खड़ी हैं। आज कंधे से कंधा मिलाकर बिजनेस अपना एम्पायर को बिल्ड कर रही है। साथ में की सोल से जब उड़ान से आगे बढ़ती है, निर्भय और निर्जरा के रूप में पुरुष और महिला शक्ति दोनों अपनी कहानी को ब्रांड बनाने का अवसर मिल रहा है। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये है हमारी ड्रीम टीम की सोल की, जिसने निर्जरा निर्भया के रूप में काम करके दुबई ट्रिप अचीव किया है और अभी दुबई घूम करके आ चुकी है। नेक्स्ट ट्रिप अभी आपको आगे से आगे जैसे जैसे कंपनी की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप क्वालिफाई होइए और जाइए और अपनी शानदार यात्रा को आगे बढ़ाइए। महिलाएं जो की सोल बिजनेस के साथ बढ़ने के बारे में सोचती है, तो वो स्वयं को शक्तिवान बनाए। इम्पावर यूर सेल्फ की सोल है, तो एक ही डायलॉग उसके साथ, एक ही सेंटेंस उसके साथ मैच करता है, एम्पावर यूर सेल्फ। आज सावित्री एम्पावर है, आज सुभाष मैम एम्पावर है, की सोल से पिंक ब्लेजर अचीवर है, रानू मैम एम्पावर है, और ऐसी बहुत सारी और हमारी बहनें जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बट मैं देखता हूँ जब उनको पिंक ब्लेजर में, तो सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारी बहनें आज उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही हैं। कंधे से कंधा मिलाकर वो आज टाइकोन बनने के लिए तैयार हो रही है। तो ये अपने आप में एक मकसद बनाइए, क्योंकि बिना मकसद के कुछ भी नहीं होता है। और हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बाजार में कहीं है ही नहीं, मोनोपोली प्रोडक्ट है। और उसके बाद रेट की बात करें, माय गॉड, मैं कभी कभी तो सोचता हूँ कि इतनी कम रेट में इतने बेहतरीन प्रोडक्ट को कंपनी ने कैसे हमें प्रोवाइड कराया। अनबिलीवेबल। की सोल के ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स आ रहा है, अभी अभी लिक्विड फाउंडेशन लॉन्च हुआ, माय गॉड, मैं देखा उस प्रोडक्ट को, जब मैंने फील किया लगा के, अमेजिंग, अमेजिंग प्रोडक्ट। हमारा एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। व्योमिनी की सीरीज में पूरी हेयर केयर सीरीज, स्किन केयर सीरीज हमारे पास में, जो 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ में, और इसके फेशियल किट में तो पूरे हिंदुस्तान में तैयार करना चाहते हैं। मतलब इतना पावरफुल प्रोडक्ट। तो हमें इन प्रोडक्टों की डीपली नॉलेज लेकर के और इसको पहले सेल्फ यूज करके फिर हमें दुनिया के सामने डंका बजाने के लिए निकलना है। घबराने की जरूरत नहीं। हमारे प्रोडक्ट में ताकत हो और आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस सामने जब दिखेगा, तो ये दोनों जब मैच हो जाएंगे, तो सामने वाला सरेंडर करेगा और आपके प्रोडक्ट को यूज करने के लिए तैयार हो। सबसे बड़ा हमारे पास पावर है गुड मॉर्निंग से गुड नाइट, जो आप सबको यूज करना होता है परिवार के लिए। ये हमारी सबसे बड़ी बैकबोन है आरसीएम अभियान की। ये आता हमारे पास है कुकिंग ऑयल, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कुकिंग ऑयल हमारे पास में है, तो वर्ल्ड की बेस्ट सोप हमारे पास में है, तो वर्ल्ड का बेस्ट चाय मसाला हमारे पास में है, तो वर्ल्ड की बेस्ट चाय हमारे पास में है, तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एलोवेरा रस हमारे पास में। यानी क्या मैं बोलूं क्या ना बोलूं, एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट हमारे पास। बस मैं इतना सा कहता हूं, सबसे पहले प्रोडक्ट को खुद यूज कीजिए, एक एक प्रोडक्ट को यूज कीजिए, उस प्रोडक्ट की डीपली एनालाइज कीजिए कि वाकई में इस प्रोडक्ट के अंदर सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे रेज करना है दुनिया के सामने वो क्या है, और फिर उसका कॉन्फिडेंस क्रिएट कीजिए और फिर दुनिया के सामने बात करने के लिए निकलिए। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि ये दावा मेरा है, आप कहीं पर भी हार नहीं मानेगी, जीत का डंका बजा करके लौटेगी।
अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, जो नए मेहमान हैं, उनको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, सुपर फास्ट करूंगा। सबसे पहले अगर आप अपनी जरूरत के प्रोडक्ट खरीदें ऑन चॉइस, कोई बाउंडेशन नहीं। आप स्टोर पे ले जाए, जिनके माध्यम से आपको बुलाया गया, आप उनको नजदीकी स्टोर पे जाए, हमारे आरसीएम स्टोर पर, आरसीएम वंडरवर्ल्ड क्विक या आरसीएम एक्सपीरियंस सेंटर पर, कहीं भी आप जाए, वहां पर आपको बहुत शानदार प्रोडक्ट रेंज आपको दिखाई देगी। आप उस प्रोडक्ट को छू करके, फील करके देखें और अपनी चॉइस से प्रोडक्ट खरीदे। जो भी आपके घर में 4-5 हजार 6 हजार का प्रोडक्ट लगता है, एवरेज प्रोडक्ट, आप उसको खरीदे। खरीद के दूसरा काम करा, यूज कर, यूज करें। यूज करने के बाद आपको उस प्रोडक्ट में क्या बेस्ट लगा, उसको रिकमेंड करें और दुनिया को बताने के लिए तैयार है। जो प्रोडक्ट आपको पसंद आए, उनको आप दुनिया को बताने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता, आपकी 5 अंगुली बराबर नहीं होती, तो कोई प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आएगा, तो हो सकता है वो किसी और को पसंद आ रहा है, और कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है, वो हो सकता है किसी और को पसंद नहीं आ रहा। इसलिए मेरा ये आपको रिकमेंडेशन है कि पहले प्रोडक्ट को यूज करें, जो अच्छा लग रहा है आपको, दिल से संतुष्टि मिलती है, दिमाग से आंसर मिलता है कि यस इट्स अ टॉप प्रोडक्ट, उसी का आप प्रमोशन करें। और जो प्रोडक्ट आपको लगता है कि मुझे पसंद नहीं आ रहा, ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा, उसको भूल जाए, क्योंकि कंपनी से पूरे इंडिया में सेल के हिसाब से सारा प्रोडक्ट बनाए। यहाँ 10 रुपए का बाथ सोप भी है, तो आपको 70 रुपए का आपको बाथ सोप भी मिलेगा। कैटेगरी सब तरह की है, चॉइस आपकी है कि आप कौन सी कैटेगरी को पसंद करके लेके जाए। इसलिए आप उन प्रोडक्टों को रिकमेंड करें जो आपको बेस्ट लगता है, क्योंकि वहां आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको दुनिया के सामने आंख से आंख मिलाकर बात करने के लिए तैयार करें। शुरुआत किससे करनी? मात्र 10 हजार रुपया का आपका प्रोडक्ट का इन्वेस्टमेंट करके घर में अपना एक शानदार मिनी शॉपी खोलें, जिनको आरसीएम की भाषा में डिस्प्ले वॉल कहते हैं। शानदार डिस्प्ले करें और फिर उसका इनोग्रेशन करवाएं आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के माध्यम से, या आपके उस गली मोहल्ले में, सोसाइटी में जो एज में सीनियर हो, अनुभव के आधार उसको बुलाकर उसका रिबन कटिंग प्रोग्राम सेरेमनी का करें, और वहाँ प्रोडक्टों का पूरा भंडार रखें और उन प्रोडक्टों की पूरी जानकारी देकर प्रोडक्ट सेलिंग करें। ये प्रोडक्ट सेल होने से आपके घर में, घर से प्रोडक्ट लोग लेके जाएंगे, वो यूज करेंगे, उसके बाद में रेफर करें अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, और एक शानदार नेटवर्क बिल्ड करें। आप उसके साथ में शानदार वेल्थ भी क्रिएट करें। यानी हमारे पास में हेल्थ भी है, हमारे पास में वेल्थ भी है, दोनों चीजों का कॉम्बो है, जिसका नाम है आरसी। एक बीज को मिट्टी, खाद, पानी, हवा सब मिलती है ना, सब चीजों का टेम्परेचर प्रॉपर सेट होकर के मिलता है ना, तब वो बीज पेड़ बनता है। अब इस बिजनेस में, इस अभियान में आपको आगे बढ़ना है, आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, तो ठीक इसी पेड़ की कहानी की तरह आपको भी अपनी कहानी बनानी पड़ेगी। आपको भी शुरुआत करनी है डिस्प्ले वॉल से। डिस्प्ले वॉल से शुरू करके आप प्रोडक्ट यूज करें और कुछ प्रोडक्ट सेल करें, उससे अपना डायमंड क्लब मेंटेन करें। मैं आज सारी बहनों का आह्वान करना चाहता हूँ, अपनी आईडी पर डायमंड क्लब होना जरूरी है, और डायमंड क्लब पर ना रुके, और आगे बढ़ते रहे। 5,000 पीवी, 7,000 पीवी, 8,000 पीवी, 10,000 पीवी, क्योंकि जो पावर आपके पास है, वो पावर की आपके परिवार के जो जेंट्स पर्सन है उनके पास भी नहीं है। स्पोकन पावर सबसे ज्यादा आपको परमात्मा ने दी है। आप जो बात करके जो कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है ना, वो कोई जेंट्स क्रिएट नहीं कर सकता। इसलिए डायमंड क्लब बी मस्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम नो लिमिट। आप जितना बड़ा कर सकती करिए, यहीं से आपकी कहानी शुरू होगी। आपका दो लेग, दो स्ट्रक्चर तैयार होंगे, एक ग्रुप में 15,000 पीवी, बी ग्रुप में 5,000 पीवी, तो आपका 20,000 से आपका स्टेप स्टार्ट होता है, सक्सेस स्टेप बिगनर से, और ये लगातार स्टेप्स आगे बढ़ते जाएंगे। आप अपने, जिन्होंने आपको इनवाइट किया, उनके साथ में बैठकर ये 7 स्टेप्स को आप समझे। ये सक्सेस के 7 पैरामीटर्स हैं, जो आपको 7 सीढ़ी को चढ़ा करके कामयाबी के शिखर पर यानी स्टार अचीवर तक बना देते हैं। और यहाँ पर इनकम की बात करूं तो मिनिमम 200, 250, 300 रुपए से लेकर 7,000 से 10,000 रुपए की इनकम आपके पास आना स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके बाद आगे के लेवल होते हैं, धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको आगे के लेवल मिलेंगे, लेकिन ऑल लेवल आर अचीव बाई ओनली वन थिंग, ओनली वन थिंग, वो है कंसिस्टेंट, 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 लगातार, लगातार, लगातार करने से। और लगातार के बारे में, कैसे एक काम को लगातार करने से कामयाबी मिलती है, एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। प्रोग्राम मेरा आज 10-15 मिनट ज्यादा चलेगा, लेकिन आप कंटिन्यू बने रहेंगे। ये वीडियो बहुत बहुत मुझे इंस्पायर करता है, ध्यान से देखिए। मैम मैं ना सूट बेचती हूँ, आप ये सूट की क्वालिटी देखिए एक बार कपड़े की, और ये जो आप डिजाइन देख रहे हो इस पे, ये हैंडमेड है, और सबसे अच्छी चीज है कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है।
नहीं चाहिए मैम, एक बार आप सूट ट्राई तो करके देखिए, नहीं पसंद है आप मुझे वापस कर दिए। अरे इतने सारे सूट पड़े हैं, नहीं चाहिए, आप जाइए प्लीज। सर मैं ये हैंडमेड सूट लाई थी आपकी दुकान में, मैं देख रही हूँ पहले से ही काफी सारे सूटों की वैरायटी है, बट एक बार आप ये अपनी दुकान में रख के देखिए, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ ये सूट खूब बिकेंगे, लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। अरे मैडम बिकेंगे तब तो जब कस्टमर आएंगे, नहीं चाहिए ले जाइए। क्या हो गया? मेरे से नहीं हो पा रहा है, जहाँ पे भी जाती हूँ सब सूट लेने से मना कर देते हैं, कभी कभी तो लगता है कि गलती हो गई, अच्छी खासी कल को वही लेंगे, देख लेना। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बोलो। ओ मैडम इधर आना, आप ही को इधर आओ। यार मेरे यहाँ सूट खत्म हो गया, जो सूट सप्लाई करता है ना मेरा लड़का, वो आ नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। तो आप उस दिन बता रही थी ना कि आप बैग में 20-25 सूट रखती हो। हाँ अभी है तो रखवा दो। हाँ जी हो जाएंगे। और हाँ, पैसे का हिसाब ना बिकने के बाद मैं करूँगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं सूट रखवा देती ठीक है जी, रखवाओ। हूँ। भैया वो हैंडमेड सूट नहीं है क्या? अरे बहन जी वो तो 20-25 मंगाए थे, बिक गए। बिक गए? तो एक काम करो ना, अभी तो वो है नहीं तो ये ले जाओ। नहीं नहीं भैया, मुझे वही चाहिए था, वो है तो बताओ। अच्छा ठीक है, तो आप ना 1-2 दिन का टाइम दे दो, मैं मंगवा देता हूँ। ठीक है भैया, जल्दी मंगवा दो, पर मुझे वही चाहिए। ठीक है। अर्नव इधर आइए यार। यार वो उस दिन लड़की नहीं आई थी अपना सूट बेचने के लिए, वो हैंडमेड वाला था। हाँ हाँ उसका मेरे पास नंबर है नहीं यार, और उसके सूट का ना डिमांड हुए जा रहा है। हाँ, वो अपने सूट के साथ कार्ड देके गई थी। अच्छा लेकर आ लेकर आ लेकर आ। ये लो। हेलो जी कहिए। हाँ जी, आ गई आप? आपके लिए खुशखबरी है, 200 सूट का ऑर्डर दे रहा हूँ मैं, वो भी जल्दी से जल्दी देना पड़ेगा आपको, 1 सप्ताह के अंदर। जी बिल्कुल हो जाएगा। लगे रहने का नतीजा कि वो कब से एक सूट से वो कहाँ तक पहुंच गई, और आज वो आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा ब्रांड भी बनेगी। तो आज ऐसे ही इस डायरेक्ट सेलिंग में आपको लगातार लगे रहना है, क्योंकि लगातार लगे रहने का परिणाम है द पावर ऑफ एम्पावर ऑफ आरकेसी चैनल। ये हमारी मातृशक्ति जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये आज हिंदुस्तान में पहचान के मोहताज है। इनको सिर्फ चेहरा देख के नाम की पहचान बन गई, और एक सैकड़ों लोगों के बीच में ये अलग से पहचान बना दी है। ये कम से नहीं, अपने आप में एक पहचान है, ये कम बात नहीं है, ये नारी शक्ति की ताकत है आरकेसी में। इसलिए मैं कह रहा हूँ लगातार लगे रहे और प्रयास में लगे रहे, हो सकता है बहुत बड़ी ब्रांड बने। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी की जहाँ बात आती है, महिला सशक्तिकरण की जहाँ बात आती है, तो कल्याणी मिश्रा आज हिंदुस्तान में एक अपनी सेलिब्रिटी के रूप में पहचानी जाने लगी। मोनालिसा पोद्दार, उसके बाद में कविता विद्यालय फ्रॉम नागपुर, मधुसूदी, ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज हिंदुस्तान में परचम लहरा रही है। सिक्योरिटी की बात करूं तो मैं सतीश पंडित जी, हमारे ग्रेट गुरुदेव, में नमन करता हूं उनको। उनकी धर्म पत्नी श्रीमती मिलन पंडित जी ने ये स्वीकारा कि पंडित जी नहीं रहे, मैं काम नहीं करती, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में। उसके बाद भी पिछले 16 सालों में आरसीएम अभियान ने मुझे 1.5 करोड़ रुपए दिए,
हेलो, 1.5 करोड़ रुपए दिए 16 सालों में, वो काम नहीं कर रही उनके बावजूद भी। हमारी गुरु माता सुकांती चौधरी मैम पिछले 12 सालों से सिक्योरिटी इनकम ले रही है। अभी रिसेंटली नवंबर की घटना, हमारे कोर लीडर रत्नेश जैन साहब किसी इंस्टेंट एक्सीडेंट की वजह से वो हमारे बीच में नहीं रहे। आज उनकी पत्नी शोभा रत्नेश जैन महीने की लाखों रुपए इनकम ले रही है। ऐसी हजारों एग्जाम्पल हिंदुस्तान में आरसीएम अभियान ने बना दिए हैं। सेकंड जनरेशन ही थर्ड जनरेशन तक इनकम ले रही है। ये है सबसे बड़ी सिक्योरिटी। इसलिए आपको इसको गहराई से विजनरी माइंडसेट के साथ लगना पड़ेगा। छोटे मोटे हवा के झोंकों से आपको रुकना नहीं है। हवा के रोकों से झोंकों से रुकेंगे तो आपको भी समस्याएं हजार दिखाई देगी। लेकिन अगर आपका विजन बड़ा होगा, सोच बड़ी होगी, और आप कामयाब नारी की पहचान बना करके एक एक अलग से आपकी इमेज क्रिएट करना चाहती हैं, तो आपको भी लगातार लगे रहना होगा। और महिलाओं की ताकत क्या होती है? इनबिल्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है उनके अंदर प्रॉपर परमात्मा ने ये भेजी है बना करके। उनके लिए कोई अलग से कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप हर प्रॉब्लम का समाधान सोल्व करने की आपके अंदर एक एक बहुत बड़ा ताकत आपके अंदर छुपी हुई है। इम्यूनिटी फॉर बिजनेस स्किल, आपके अंदर बहुत बड़ी पावर है, बिजनेस स्किल है। आप एक दूसरे को बड़ाई करने में, प्रमोशन करने में मास्टरी है आपकी। कंसिस्टेंस स्किल, लगातार आप खाना बनाने के अंदर लगातार लगी रहती है। बच्चों को सजने संवरने और स्कूल से लेके, टिफिन से लेके, पति की सेवा से लेके, सास ससुर की सेवा से लेके, और पार्टी की लेके, किट्टी पार्टी की लेकर के, या कैसी सोसाइटी की महिला मीटिंग के, हर चीज में कंसिस्टेंसी में आप लगातार बनी रहती है। इसलिए वो आपके अंदर ऑलरेडी स्किल है। कमिटमेंट स्किल, अगर आपने ठान लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे रोक नहीं सकती। कोई भी हो, चाहे वो परिवार का साथी हो, चाहे समाज का साथी हो, आप करके दिखाती है। स्पोकन वर्ड स्किल, आपके अंदर बोलने की जो ताकत है ना, वो सबसे ज्यादा, जो मैं ऑलरेडी पहले बयां कर चुका हूँ कि जेंट्स ने वो ताकत नहीं है, लेकिन महिला शक्ति ने वो ताकत है, वो कर सकती है। रिलेशनशिप स्किल, आपके अंदर एक एक रिश्ते को निभाने की। हम लोग तो फिर भी गुस्सा हो जाते हैं, महिलाएं रिलेशन को निभाने में बहुत ज्यादा आगे रहती है। पुरुषों को तो फिर भी छोटी छोटी बात में तू मैं गुस्सा आ जाता, कई सारे लोगों का अनबन हो जाती, लेकिन महिलाएं रिलेशनशिप पे काम करती है। मैनेजमेंट स्किल, उनको मैनेज करना आता है। बच्चों को मैनेज करना, पति को मैनेज करना, सास ससुर को मैनेज करना, सोसाइटी को मैनेज करना, आप जो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसको मैनेज करना, अकाउंटिंग को मैनेज करना, हर चीज को आपके पास एक बहुत बड़ी बाई गॉड आपको ये स्किल मिली हुई है। ये ताकत आपको पहचाननी होगी। पेशेंस, देरी, ये स्किल आप में बहुत जबरदस्त है। इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है कि कितनी पेशेंस आप रखती हैं। इसका उदाहरण, एक बच्चे को जन्म देने वाली कितना दर्द होता है, फिर भी आप धैर्य रखती है। आपके अंदर एक विजन होता है कि अब मैं माँ बनने वाली हूँ, एक नया जन्म मेरा होगा, मेरे साथ एक नया जन्म इस संसार में होगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। कितना पेशेंस रखती है, दर्द झेलती है। सेविंग स्किल, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये आपके अंदर ही है, ये बहुत जबरदस्त है। सी द ड्रीम एंड अचीव द ड्रीम स्किल, आप सपने देखते भी हैं और सपनों को पूरा करने का आपके अंदर मादा भी है, वो स्किल आपके अंदर है। और ब्यूटी स्किल, ये तो गॉड ने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल दी है, इसकी तो कहनी क्या। आप दुनिया के सामने सज धज के निकलने के लिए तैयार रहती हैं, अपने आप को सुंदर प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहती हैं। ये ताकत है। इसलिए मैं इस वुमेन शब्द का मतलब समझा, और मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ। डब्ल्यू का मतलब, वुमेन में 5 वर्ड है, और पहला डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब वाकअप टू सेल्फ अवेयरनेस, खुद को समझे। ये नारी शक्ति है जो खुद को समझने के लिए तैयार होती है। ओ का मतलब ऑन योर चॉइस, खुद अपने फैसले लेने के लिए तैयार हो सकती है, और तैयार होती भी है। एम, मेंटल स्ट्रेंथ, मजबूत इरादा, मनोबल बढ़ाने वाला खुद का और दुनिया का, ये है नारी शक्ति। ई, एम्पैथी, दूसरों के साथ सहानुभूति रखती है और हर समय सहायता करने के लिए तैयार रहती है। और एन का मतलब है नर्चर, यानी योरसेल्फ, खुद की देखभाल करे, यानी वो खुद की देखभाल के लिए भी समय निकाल लेती है। इतना पावर, ब्रह्मांड की समस्त शक्ति इस वुमेन शब्द में, नारी शब्द में जुड़ी हुई है। इसलिए इस नारी शक्ति को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और मैं यही कहना चाहता हूँ, यही है भारत की नारी। नहीं बनेगी अब बोझ किसी पर, आरसीएम और आरकेसी चैनल का सपोर्ट सिस्टम से आगे बढ़कर बनेगी कामयाब सारी। बस अंतिम वर्ड, यू आर ऑलवेज वन डिसीजन अवे फ्रॉम ए टोटली डिफरेंट लाइफ। एक डिसीजन आपका आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। कि यस, कंटिन्यूसली करें, आई डिजाइन माई लाइफ एंड राइट माई ओन स्टोरी।
आज से ये डिसीजन लीजिए कि मेरी डिजाइन को मेरी लाइफ को मैं डिजाइन करूंगी और मेरी स्टोरी को मैं खुद लिखूंगी। इसलिए कहा, नारी तुम हो जगत जननी, तुम ममता मई दानी हो, तुम प्रणेता हर क्षेत्र की, नहीं तुम सा कोई सानी हो। नारी तुम हो जगत जननी, तुम सर्व विजेता कभी न हारी हो। मैं उस तमाम नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ जिसने मुझे जन्म भी दिया, जिसने मेरे जीवन संगिनी बनकर मेरा भी साथ दिया, और जिसने मेरी इस हाथ पर राखी बांधकर मेरी बहन का रूप भी निभाया, और जिसने मेरी बेटी बनकर मेरा सीना चौड़ा किया। मैं तमाम नारी शक्ति का मैं आह्वान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और उनको कहता हूँ आइए इस डायरेक्ट सेलिंग में अपने परचम को लहराइए और आगे बढ़िए। हम सब आपके साथ हैं, पूरी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन आपके साथ है, आरसीएम अभियान आपके साथ है, आरसीएम की इंटायर कोर लीडरशिप आपके साथ है, आरसीएम के सारे अपलाइन आपके साथ है, आरसीएम के सारे प्रोडक्ट आपके साथ है। तो डरने की क्या बात है, आइए हम मिलकर के कुछ बड़ा करते हैं। थैंक यू सो मच। एवरीडे 3 PM जय आरसीएम के इस मंच पर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए यहीं पर अपनी बात